मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे नोटिस के बारे में। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आज का हमारा जो टॉपिक है नोटिस, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो नोटिस है ये किसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, उसी क्षेत्र के लोगों को इससे संबंध होता है। तो मैंने आपको बताया था कल कि इसके हम मुख्य रूप से और सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद बच्चों डेट, फिर थी अपना इसके बाद नोटिस, फिर आया था नंबर 4 पे नोटिस के बाद बच्चों अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर बच्चों उसके बाद था कंटेंट। कंटेंट में हमें उन सब बातों को लिखना होता था जो जिसके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं। फिर बच्चों था सिग्नेचर, नेम और उसके बाद था अपना डेजिग्नेशन। ये सभी बातें हमें नोटिस में और मेंशन करनी थी। इनको वन बाय वन मैंने आपको बताया था किस तरह से, और पन्ने के बीचों बीच आपको लिखना है संस्था का नाम, जिस संस्था के द्वारा जारी किया जाना है उस संस्था का नाम लिखना था। उसके लेफ्ट साइड में डेट, पन्ने के बीचों बीच नोटिस, उसके बाद बच्चों उस टॉपिक का अनाउंस करना था जिसके बारे में नोटिस लिखा जा रहा है। उसके बाद बच्चों कंटेंट, कंटेंट वो होता है जिसमें मुख्य बातें बताई जाती हैं कि हमें किसके बारे में क्या लिखना है। फिर सिग्नेचर, सिग्नेचर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जो नोटिस को जारी कर रहा है। फिर था बच्चों उस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति ने नोटिस जारी किया है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। और अंत में हम लिखते हैं उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन बच्चों पद। और इसको कंप्लीट नोटिस को हमें लाइन अप करना होता है, लाइन में बंद करना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें उसको लाइन में बंद करना ही होगा। फिर कल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था एन एजुकेशनल टूर के बारे में, नोटिस कि नोटिस कैसे लिखा जाता है और उसका प्रारूप बताया। मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था। अब देखो हम उसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखो बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने ये एक नोटिस तैयार किया है कि हमें इस तरह से नोटिस लिखना होगा। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था कि हमें सबसे पहले उस संस्था का नाम लिखना है जिस संस्था के द्वारा जारी किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जवाहर मेमोरियल स्कूल एक नोटिस जारी कर रही है अप्रैल 21, 2020 को, आज के दिन जैसे नोटिस जारी किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें उस संस्था का नाम पन्ने के बीचों में लिखना है। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड लिखी बच्चों डेट। डेट में हमेशा ध्यान दे लो, मैंने अप्रैल और 21 और उसके बाद कोमा लगा के 2020 लिखा है। इसका मतलब ये है कि अल्फाबेटिकल को अल्फाबेटिकल से और न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से अलग करने के लिए ही, न्यूमेरिकल को अलग करने के लिए ही कोमा लगाया जाता है। अगर आप यहाँ अप्रैल के बाद कोमा लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, डेट लिखने का यही होता है। अगर हम इस तरह लिखते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा, तो अप्रैल के बाद हम कोमा लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इन दो अंकों को अंकों से अलग करने के लिए या शब्दों को शब्दों से अलग करने के लिए ही कोमा यूज किया जाता है। उसके बाद देखो बच्चों नोटिस। नोटिस का मतलब होता है सूचना, हम जिस बारे में सूचना दे रहे हैं वो देखो। एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण के लिए आप और ये संस्था के द्वारा और वहां के प्रिंसिपल के द्वारा ये एक नोटिस जारी किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आफ्टर दैट डेट, notice and our topic and educational tour। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है, all the students, सभी छात्रों को, all the students are informed that, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है that कि our school is going to organize, हमारी जो विद्यालय है ऑर्गेनाइज आयोजित कर रही है एंड एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर रही है फॉर आगरा एंड दिल्ली, आगरा और दिल्ली के लिए एक टूर का आयोजन किया जा रहा है। देखो बीच में जैसे आगरा और दिल्ली को हमने यूज किया है, दोनों में कैपिटल लेटर है। तो ध्यान लो, जहां पर भी कभी भी और बच्चों नाउन आती है, नाउन कैपिटल लिखा जाता है, किसी व्यक्ति का नाम और किसी जगह का नाम हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो आप इनको कैपिटल में लिखें, आगरा एंड दिल्ली। उसके बाद देखो दोज हु वांट, जो जाना चाहते हैं, तो ज्वाइन दिस टूर, इस टूर में जो लोग जाना चाहते हैं कैन गिव, दे सकते हैं देयर नेम, देयर नेम्स,
जो भी जानना चाहते हैं वो अपने नाम दे सकते हैं। अंडरसाइंड हस्ताक्षर करवा करके पेरेंट्स परमिशन, अपने माता पिता के हस्ताक्षर की और पेरेंट्स की परमिशन के साथ विद 2000 रुपीज इन प्रिंसिपल्स ऑफिस अप टू अप्रैल 24, 2020 कि हमें अप्रैल 24, 2020 से पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में हम इसको देना है। ये बच्चों इसको, इस पार्ट को हम कंटेंट कहते हैं। हमारा जो महत्वपूर्ण सार था, पूरी बातें हमने से मेंशन की है कि क्या क्या शर्तें हैं और किस कंडीशंस पे ले जाया जा रहा है। इसमें आपकी पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए। साथ ही देखो इसमें दिया गया है कि भाई आप प्रिंसिपल ऑफिस में 24 तारीख तक जमा करा सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स की परमिशन वो भी लिखित होनी चाहिए। ये बच्चों सिग्नेचर, उस व्यक्ति का नाम, XYZ कोई भी हो सकता है, उसका नाम, और बाद में बच्चों प्रिंसिपल, ये क्या है उसका डेजिग्नेशन है। और ये लिखने के बाद हमने इसको देखो क्या किया है, लाइन में बंद कर दिया है। तो इस तरह से आपको एक नोटिस लिखना होगा कि नोटिस में हमें अब इसको, ये एक संस्था के लिए बाहर के किसी व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो जवाहर स्कूल से बाहर का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक संस्था विशेष में लिखा जाता है। इसका क्राइटेरिया होता है, निश्चित क्षेत्र में होता है, तो इसके लिए एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। मैंने एक एक करके आपको सभी बता दी है। सबसे पहले संस्था का नाम लिखो, फिर डेट लिखो, फिर नोटिस, फिर अपना अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, और फिर बच्चों कंटेंट। 40 शब्दों से ज्यादा का हमारा नोटिस नहीं होना चाहिए। अगर 40 शब्द से ज्यादा हम लिखते हैं तो हमारा एग्जामिनर हमारे मार्क्स कट कर सकता है। तो आपको अधिकतम 40 शब्दों का प्रयोग करना है, और इसी प्रकार सीखना आपको, इसी वे में जैसा मैंने आपको लिख के दिखाया है, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। इसमें कोई हार्ड शब्द नहीं लिखा है, सिंपल भाषा का प्रयोग करें। हार्ड लैंग्वेज जो लिखेंगे तो बच्चों हार्ड लैंग्वेज आप गलती कर सकते हैं, तो हार्ड लैंग्वेज ना लिखें, इजी लैंग्वेज में लिखें। इसमें सभी शब्द बहुत आसान है, जैसे ऑर्गेनाइज, इन्फॉर्म होता है सूचना, ऑर्गेनाइज व्यवस्था करना, एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण आगरा और दिल्ली के लिए, और अंडरसाइंड होता है भाई माता पिता की लिखित में होनी चाहिए, अंडरसाइंड लिखने के बाद उसमें साइन करने के लिए, पेरेंट्स परमिशन अनुमति, यही सब है। और इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो ये जो टॉपिक था हमारा, कल हमने शुरू किया था नोटिस, जो 12th क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें मैंने आपको एक नोटिस लिख के दिखाया है। ये प्रारूप होगा, इस प्रकार से आपको नोटिस लिखने हैं, और इसमें बहुत सारे आते हैं। ये लॉस्ट फाउंड का आएगा, या कुछ भी और भी बहुत सारे आएंगे। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कौन कौन से कैसे कैसे टॉपिक होते हैं। कल बच्चों हम इससे आगे के भाग में आगे बात करेंगे। तो आज ये आपको कैसा लगा मुझे बताओ।